नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे लुक की बात करने वाले हैं जिसने आजकल स्टाइलिंग की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। जी हाँ, द फ्लो हेयर स्टाइल। बाहर से देखने पर अक्सर लगता है कि बस सुबह उठे और बाल ऐसे ही सेट हो गए, एकदम एफर्टलेस। लेकिन असलियत में इस परफेक्शन को पाने के लिए एक सॉलिड रोड मैप चाहिए होता है। तो चलिए आज इसी रोड मैप को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इस लुक को कैसे अचीव किया जाए। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम इस पूरे प्रोसेस को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे फ्लो हेयर का असली राज क्या है, फिर बात करेंगे फेज 1 यानी बालों को बढ़ाने के सफ़र की। इसके बाद फेज 2 सही हेयर कट कैसे लिया जाए, फिर फेज 3 में रोज़ाना की देखभाल का रूटीन और आखिर में वो 4 बड़ी गलतियां जिनसे हर हाल में बचना है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, फ्लो हेयर का असली राज। अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मॉडल्स या सेलिब्रिटीज के लिए ही बना है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि असली फ्लो हेयर आखिर होता क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ महीनों तक नाई के पास ना जाना और बालों को लंबा कर लेना है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ बालों को छोड़ देने से बात नहीं बनती। देखिए, इसका असली सीक्रेट छिपा है बालों के नेचुरल मूवमेंट में। मतलब बाल कितनी आसानी से हवा के साथ बहते हैं और पर्सनालिटी को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें सिर्फ लंबाई का खेल नहीं है, बल्कि लेयरिंग, शेप और बालों की डायरेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करती है। वैसे ये स्टाइल सीधे या हल्के वेवी बालों पर एकदम परफेक्ट लगता है, पर अगर बाल कर्ली हैं तो भी कोई टेंशन नहीं, बस उसका लुक थोड़ा अलग और काफी यूनिक आता है। अब आते हैं फेज 1 पर, यानी बालों को बढ़ाने का सफर। और सच कहें तो यहाँ सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो है धैर्य, यानी बेशुमार पेशेंस। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना, 3, ये इस पूरी जर्नी का सबसे पहला फिजिकल माइलस्टोन है। जब तक बालों की लंबाई कम से कम 3 इंच तक नहीं पहुंच जाती, तब तक असली फ्लो हासिल करना लिटरली इम्पॉसिबल है। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। अगर बिल्कुल छोटे या शेव किए हुए बालों से शुरुआत हो रही है तो 3 महीने के आसपास एक ऐसा अजीब दौर आता है जिसे ऑकवर्ड फेज कहते हैं। बाल बिल्कुल भी सेट नहीं होते, कानों के पास से अजीब तरह से मुड़ने लगते हैं और काफी मेसी दिखते हैं। ईमानदारी से कहें तो यही वो टाइम है जब कैप और टोपियों से पक्की दोस्ती करनी पड़ेगी। बहुत से लोग यहीं पैनिक कर जाते हैं और हार मानकर बाल कटवा लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 6 महीने तक हिम्मत बनाए रखनी है ताकि वो परफेक्ट लंबाई मिल सके। बालों को बस बढ़ने देना है। अब मान लीजिए बाल लंबे हो गए, तो अगला कदम है फेज 2, द परफेक्ट कट। ये इस पूरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि एक गलत कटिंग से महीनों की मेहनत पर तुरंत पानी फिर सकता है। अब जरा इस दिलचस्प फर्क को देखिए। एक सही बार्बर हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैंची का इस्तेमाल करेगा। वो सबसे पहले रेफरेंस फोटो मांगेगा और उसका पूरा फोकस बालों की लेयर्स और मूवमेंट पर होगा। इसके उलट अगर बार्बर ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रिमर या मशीन उठा ली या हार्श फेड बनाने लगा, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। अगर बार्बर सबसे पहले मशीन उठाए तो ये सीधा सिग्नल है कि तुरंत कुर्सी से उठ जाना चाहिए और उस दुकान से बाहर निकल जाना चाहिए। तो सबसे अहम बात जो गांठ बांध लेनी है वो ये है, फ्लो के लिए कैंची चाहिए, मशीन नहीं। ये एक ऐसा सख्त नियम है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और हाँ, बार्बर को सिर्फ बोलकर समझाना काफी नहीं होता। हमेशा एक विजुअल रेफरेंस फोटो साथ लेकर जाना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश न रहे। जिनके बाल अभी पूरी तरह से लंबे नहीं हुए हैं, उनके लिए ये मेंटेनेंस टिप बहुत काम की है। हर 2 से 3 महीने में एक बहुत ही हल्का सा ट्रिम जरूर लेना चाहिए। इससे होता क्या है कि बालों का शेप मेंटेन रहता है और जो लंबाई इतनी मेहनत से बढ़ाई है वो भी कम नहीं होती। चले अब आगे बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, रोजाना की देखभाल का रूटीन। क्योंकि अक्सर बालों को बढ़ाने से ज्यादा मुश्किल काम उन्हें सही तरीके से मेंटेन करना होता है। ये डेली रूटीन थोड़ा स्ट्रिक्ट लग सकता है, पर बहुत जरूरी है। शैम्पू हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही करना है। क्यों? क्योंकि रोज शैम्पू करने से बालों के नेचुरल ऑयल्स छिन जाते हैं और बाल रूखे और फ्रिजी हो जाते हैं। और हाँ, शैम्पू के बाद कंडीशनर तो मस्ट है, इसे कभी स्किप नहीं करना। साथ ही बालों को सॉफ्ट रखने के लिए हेयर सीरम या लीव इन कंडीशनर का इस्तेमाल करें। बालों को रोजाना पीछे की तरफ करके ट्रेन करना है। अगर टेक्सचर बढ़ाना हो तो सी सॉल्ट स्प्रे ट्राई किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, डेली हीट स्टाइलिंग यानी रोज ब्लो ड्रायर इस्तेमाल करने से बिल्कुल तौबा कर लेनी है।
अब ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि सही टूल्स क्यों जरूरी हैं। बालों को पीछे की तरफ ट्रेन तो करना है, लेकिन उनका वॉल्यूम खत्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमेशा चौड़े दांतों वाली कंघी या फिर सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बालों का नेचुरल फ्लो बचा रहता है। अगर छोटी और बारीक कंघी इस्तेमाल की गई तो बाल एकदम चपटे हो जाएंगे और सारा टेक्सचर वहीं खत्म हो जाएगा। और एक बहुत ज़रूरी बात, वैक्स और जेल जैसे पुराने स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को हमेशा के लिए ना कह देना है। फ्लो हेयर स्टाइल की पूरी वाइब ही बालों के सॉफ्ट होने और हवा में उड़ने में है। जेल या वैक्स बालों को एकदम कड़क बना देते हैं, जो इस लुक के बिल्कुल खिलाफ है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो 4 गलतियां जिनसे हर हाल में बचना है, ताकि अब तक की सारी मेहनत बेकार ना जाए। इस ट्रबल शूटिंग टेबल पर एक नज़र डालते हैं। ये पूरे प्रोसेस का निचोड़ है। पहली गलती, ओवर शैम्पूइंग। इसका फिक्स क्या है? बस हफ्ते में 2-3 बार ही बाल धोने हैं। दूसरी गलती, जेल या वैक्स लगाना। इसकी जगह सीरम या लीव इन कंडीशनर यूज करना शुरू कर देना चाहिए। तीसरी गलती है खराब कटिंग की आदतें, यानी स्प्लिट एंड्स को इग्नोर करना। इसका आसान सा इलाज है कि टाइम टाइम पर लाइट ट्रिम्स लिए जाएं। और चौथी गलती, गलत कंघी का इस्तेमाल। छोटी कंघी को हटाकर चौड़े दांतों वाली कंघी से बालों को पीछे की तरफ सेट करना है। बस इन 4 चीजों को फिक्स कर लिया तो शानदार और नेचुरल फ्लो पक्का है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये साल इस स्टाइल इवोल्यूशन को पूरी तरह से अपनाने का साल है? देखिए, किसी भी बेहतरीन चीज की तरह इसमें भी कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चाबी है। सफर में टाइम लग सकता है, वो ऑकवर्ड फेज भी झेलना पड़ सकता है, लेकिन जब फाइनल लुक निकल कर आता है ना, तो वो किसी की भी पर्सनल स्टाइल को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये रोड मैप हर उस इंसान के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा जो अपनी स्टाइल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है।